Welcome to my channel Digital Challenge Academy with Reemanshu. कभी ऐसा लगा है कि आप बस डेटा के ढेर में डूब रहे हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन तो चारों तरफ है, पर सब कुछ इतना बिखरा हुआ, इतना उलझा हुआ। आज हम यही सीखने वाले हैं कि इस केओस को कंट्रोल में कैसे लाया जाए और इसे एक पावरफुल टूल में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप जानकारी के एक बहुत बड़े समंदर में हैं, लहरें हर तरफ से आ रही हैं, पर आपके पास ना तो कोई नक्शा है ना कोई कंपास। बिल्कुल यही हाल होता है जब डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होता। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, पर अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन भी है। मान लीजिए आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब इसमें से टॉप परफॉर्मर को, वो भी सेकंडों में, कैसे निकालेंगे? सुनने में सवाल बड़ा सिंपल लगता है ना? पर असल में यही हमें प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। जब डेटा इतना सारा हो तो कुछ खास ढूंढना सच में भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा ही तो है। और ये देखिए, ये है हमारी स्टार्टिंग लाइन, मतलब बिफोर वाली हालत। नाम, नंबर सब एक दूसरे में उलझे हुए, पूरी खिचड़ी पकी हुई है। अब इसमें से कुछ खास ढूंढने की कोशिश करना, जानते हैं कैसा है? जैसे बिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, सीधी सी बात है। तो सवाल यह है, इस केओस पर काबू कैसे पाया जाए? शुरुआत कहां से करें? हम शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले और सबसे पावरफुल टूल से, सॉर्टिंग। ये हमारे डेटा की दुनिया में व्यवस्था लाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। सॉर्टिंग का मतलब असल में बस चीजों को फिर से अरेंज करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ताश की एक बिखरी हुई गड्डी को उठाकर आप सारे हुकुम, पान और चिड़ी को एक साथ रख रहे हैं। यही वो बुनियाद है जो एक उलझे हुए डेटा को समझने लायक बनाती है। अब सॉर्टिंग के दो मेन तरीके होते हैं। एक है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ए से जेड की तरफ या फिर सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े की तरफ, और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो इसका ठीक उल्टा है। इसे अपनी किताबों की शेल्फ की तरह समझिए। आप किताबों को टाइटल के हिसाब से A to Z लगा सकते हैं या फिर पब्लिशिंग के साल के हिसाब से, सबसे नई से सबसे पुरानी। यहां पर एक प्रो टिप, और इस पर खास ध्यान दीजिए। ये एक बहुत कॉमन गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। अगर एक्सपैंड सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं चुना ना, तो पता है क्या होगा? हो सकता है एक स्टूडेंट का नंबर किसी दूसरे के नाम के साथ जुड़ जाए। सोचकर देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस टिप को हमेशा याद रखना है। ओके, तो अब हमारे डेटा में एक व्यवस्था आ गई है, सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन अगर हमें सिर्फ इसका एक खास हिस्सा ही देखना हो तो बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे कमाल के टूल की, फिल्टरिंग। इसे डेटा के लिए एक फनल या कह लीजिए एक छन्नी की तरह समझिए। और फिल्टरिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ भी डिलीट नहीं करती। ये बस उस जानकारी को थोड़ी देर के लिए छिपा देती है जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं है। आपका ओरिजिनल डेटा वो बिल्कुल सेफ रहता है। जैसे ही आप फिल्टर हटाएंगे, सब कुछ वापस आ जाएगा। मतलब पावर बिना किसी रिस्क के। फिल्टर लगाना भी कमाल का और बहुत आसान है। बस एक कीबोर्ड शॉर्टकट और बूम, आपके हेडर्स पर छोटे छोटे एरोज आ जाते हैं। अब वहां से आप चुन सकते हैं कि आपको असल में क्या देखना है। सिर्फ पास हुए स्टूडेंट्स चाहिए, एक क्लिक। सिर्फ एक खास शहर के लोग देखने हैं, दूसरा क्लिक। और बस सेकेंडों में सारा फालतू का शोर गायब, और सिर्फ वो सिग्नल बचता है जिसे आप ढूंढ रहे थे। चलिए, हमने अपने डेटा को सॉर्ट कर लिया, उसे फिल्टर भी कर लिया, पर एक सवाल है, हम ये कैसे पक्का करें कि आगे जो भी नया डेटा इसमें डाला जाएगा वो शुरू से ही सही हो? बस यहीं आता है हमारा तीसरा और आखिरी टूल, जो कि सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव है, डेटा वैलिडेशन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपनी स्प्रेडशीट के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा कर देना। देखिए, डेटा वैलिडेशन का सीधा सा मतलब है खेल शुरू होने से पहले ही खेल के नियम बना देना। आप पहले ही तय कर देते हैं कि किस सेल में किस तरह की इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है। इससे क्या होता है? गलतियों को अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता। ये गलती ठीक करने से बेहतर है ये गलती होने ही ना देने वाली बात है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मार्क्स वाला कॉलम है। हम एक नियम बना सकते हैं कि भाई इस कॉलम में सिर्फ 0 से 100 के बीच के नंबर ही डाले जा सकते हैं। अब इस एक छोटे से रूल से क्या होगा? कोई भी इंसान गलती से भी 150 मार्क्स नहीं डाल पाएगा। सिस्टम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बस इसी तरह हम डेटा की क्वालिटी को शुरू से ही मेंटेन करते हैं। और बस इसी के साथ हमारा ये सफर पूरा होता है। हमने शुरुआत की थी एक बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम से, और अब हमारे पास है एक शानदार 3 हिस्सों वाला सॉल्यूशन। ये था हमारा सफर केओस से कंट्रोल तक का। तो चलिए एक फटाफट रीकैप हो जाए। सबसे पहले बुनियादी व्यवस्था के लिए सॉर्ट करें,
फिर एकदम सटीक फोकस के लिए फिल्टर करें और आखिर में हमेशा अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए वैलिडेट करें। ये तीनों मिलकर जो कोई भी डेटा के साथ काम करता है उसके लिए एक जबरदस्त पावरफुल टूलकिट बनाते हैं। और ये देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट। बदलाव बिल्कुल साफ है। जो चीज पहले जानकारी का एक उलझा हुआ ढेर थी, वो अब एक साफ सुथरा, मैनेज करने लायक और भरोसेमंद सोर्स बन चुकी है। इन टूल्स पर जब मास्टरी हो जाती है ना, तो जो कंट्रोल महसूस होता है वो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, वो सच में एक एम्पावरिंग फीलिंग है। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, डेटा तो आज हर जगह है ना? पर अगर उसे ऑर्गेनाइज्ड और फिल्टर ना किया जाए तो उसमें से कितना डेटा सच में हमारे काम का है? याद रखिए, असली पावर सिर्फ डेटा रखने में नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसे ज्ञान में बदलने की काबिलियत में है।